यहाँ पर किसी को झुकाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इतने जो छात्र अभी सड़क पे उतर आए हैं, जितना बार परीक्षा होता है हर बार देखते हैं कि आंदोलन में कभी मार खाते हुए दिखेंगे, कभी आपको सड़क पे तराई तराई करते हुए दिखेंगे। तो ये बार बार नहीं होना चाहिए। कितना बार बार ये चीज होते रहेगा तो पढ़ेंगे लिखेंगे कब? जो कि आत्महत्या नहीं करना है, नमक और पानी लेना है। लेकिन देवेंद्र दा नमक और पानी लिए हैं और स्थिति इनका खराब है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये भूख हड़ताल में रहेंगे और कंटिन्यू रहते रहेंगे। हम तो कुछ लेंगे नहीं। दिल्ली का जंतर मंतर में हम भूख हड़ताल किए थे। उस जल और नमक के साथ अन्न का त्याग करते हुए, तो उसी प्रकार आप भी जल के साथ इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखिए। झारखंड में जेपीएससी का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमने आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पे जेपीएससी को लेकर के अब आमरण अनशन शुरू हो गया है। और लगातार चौथा दिन है। चौथा दिन देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों को समर्थन के लिए यहाँ पे आमरण अनशन रखा। आपने दिल्ली के देखा था कि जब जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे सोनू वांगचुक जो थे उन्होंने आमरण अनशन किया था। उसी के तर्ज पर देवेंद्र नाथ महतो जेएलके के छात्र नेता है, उन्होंने पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन किया है। और आज सोनू वांगचुक से बात हुई है और सोनू वांगचुक ने इन्हें सलाह दिया है कि अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो आंदोलन को धार देना होगा। यही वजह है कि आज 4 दिन के बाद देवेंद्र नाथ महतो अपने हलक से पानी को उतारे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन है। एक बड़ा आंदोलन को लेकर के जेएलके में चल रहे हैं। और ऐसे में इनके नेता जयराम महतो का भी लगातार समर्थन है। अब जेएलके में हर जिले के हर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। आज पहला दिन है, दूसरा दिन। अब देखिए देवेंद्र नाथ महतो के साथ देने के लिए यहाँ पे एक और छात्र नेता आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पे है। क्या कहेंगे आज दूसरा दिन आप? यही कहेंगे कि सरकार को जितना जल्द हो सके बात को, हम लोग का जो मांग है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत प्रतिनिधि मंडल को भेज करके या खुद स्वयं में आकर के बात करनी चाहिए। क्योंकि स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और धीरे धीरे आमरण अनशन का भी कारवां बढ़ते चला जाएगा। लगातार आज 12वां दिन आप लोग का आंदोलन का, और आपके अनशन की बात करें तो देवेंद्र जी का चौथा दिन, आपका दूसरा दिन है। क्या कुछ कहेंगे? सोनू वांगचुक से आज सुबह बात भी हुई है, उन्होंने क्या कहा? क्या वो बोले कि अगर यदि मान लो कि आत्महत्या नहीं करना है, नमक और पानी लेना है। लेकिन देवेंद्र दा नमक और पानी लिए हैं और स्थिति इनका खराब है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये भूख हड़ताल में रहेंगे और कंटिन्यू रहते रहेंगे। हम तो कुछ लेंगे नहीं। आने का उन्होंने क्या कुछ कहा? आने की बात हुई? वो बोले कि अभी हम आप लोग के साथ हैं, मैं जैसा होगा मैं बताऊंगा। क्या लगता है कि सोनू वांगचुक की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है? अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो छात्र आंदोलन चल रहा है झारखंड में, उसमें कहीं ना कहीं सोनू वांगचुक झारखंड पहुंचेंगे, आप लोगों के समर्थन में उतरेंगे और छात्रों से अपील भी करेंगे। जी, इसी बात पर वो बोले भी हैं कि अगर जैसे ही मेरा तबीयत ठीक होता है मैं आप लोगों से कांटेक्ट करता हूं। आप लोग के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह ये कितना दिन तक चलेगा ये पता नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ हूं, हर समय साथ हूं। जैसे ही ठीक होता है तबीयत मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा और मैं जरूर आऊँगा। सरकार को लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, सरकार पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार इस मामले में सीआईडी जो जांच करवा रही है उसमें सीबीआई जांच के आदेश दे। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह से दिशुम गुरु का पहला पुण्यतिथि था, सरकार झुकते हुए नजर आ रही है। कल हेमंत सोरेन ने कहा कि हम तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, छात्रों की तमाम चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। निश्चित तौर पर छात्रों के हक में सरकार खड़ी है। क्या कुछ लगता है कि सीएम का इस तरह से बोलना, छात्रों का हक में आगे आना, क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपका आंदोलन सफल होता दिख रहा? देखिए, ये सफल होता तब दिखता कि कल अगर यदि दिसम गुरु का पुण्यतिथि था तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबसे पहले उनको यहाँ पर छात्रों के पास आना चाहिए था और छात्रों का जो मांग था उस पर बात करना चाहिए था। तब हम लोग जानते कि ये असली श्रद्धांजलि दिए और तब हम समझते कि सरकार हम लोग के लिए कुछ काम कर रही है। ऐसे हवाबाजी बोल देना कहीं पर जा करके मीडिया में या फिर माइक में बोल देना और हम लोग उसको मान लें, तो इस तरह से इस सरकार को, हेमंत सोरेन को हम लोग बहुत बार देखे हैं पलटते हुए और बोलते हुए। दिशुम गुरु एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने राज्य के लिए कई आंदोलन किए हैं, हक और अधिकार की बात करते थे। आज छात्र आंदोलन उसी के राह पे है, छात्रों को एनर्जी मिल रही है। तमाम छात्र दिशुम गुरु के तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे। क्या कुछ लग रहा कि आज अगर गुरु जी होते तो आप लोग का अनशन क्या होता? अगर आज गुरु जी रहते तो ऐसा भयावह स्थिति नहीं होता। अभी ये पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 8 से 10 लोग
आमरण अनशन पर है। और गुरुजी रहते तो ऐसा नहीं होने देते। काश उनके बेटा ऐसा होता कि अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर चलते। क्या कुछ उम्मीदें आपसे? लगातार भूख हड़ताल पे है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड किया जा रहा है कि जिस तरह से तमाम जो आंदोलन चल रहे, दिल्ली के एनर्जी आप लोग को अब मिल रहा है, दिल्ली के तमाम नेताओं का सहयोग मिल रहा है, चाहे सीजीपी की बात करें, चाहे सोनू वांगचुक की बात करें, तमाम ऐसे लोगों को समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ लग रहा? अब उम्मीदें बढ़ी हैं? एकदम उम्मीद है कि हम लोगों का जीत होगा। ये हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जीत होगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ रहे हैं। इस बार एक दो को मौत भी हो जाएगा तो हम लोग सह लेंगे, क्योंकि बहुत दुख में और पीड़ा में है हम लोग। अब ऐसा स्थिति हो गया है मेरा कि एज भी पार हो गया है, बहुत सारा फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, आंदोलन करते करते लाठी खा गए हैं, जेल भी गए हैं, धाराएं लगी हुई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। स्थिति ऐसा हो गया है कि लगता नहीं है कि मुंबई जाएं कमाने के लिए, कि घर में काम करें या कोई राजनीति करें या चुनाव लड़ें। मतलब यकबका गया आदमी। इसलिए हम लोग इस बार का लड़ाई आर पार की है। भगवान न करे ऐसा स्थिति हो, लेकिन जिस तरह से आंदोलन अब मजबूत स्थिति में है और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं छात्रों का समर्थन मिल रहा, छात्रों का अभिभावकों का समर्थन मिल रहा, आम जनता का समर्थन मिल रहा, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेपीएससी के कई आंदोलन हुए, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इस आंदोलन में छात्र के साथ साथ अभिभावक, आम जन भी आपके साथ। जी एकदम पूरे अभिभावक आए हुए हैं, हर कोई आए हुए हैं। हमारे बरकट्ठा से पूरा अभिभावक लोग आए हुए हैं कि देखा कि महेंद्र जी आमरण अनशन पर। देखिए, हम देवेंद्र जी के साथ देने के लिए यहाँ पे उनके साथी हैं। देवेंद्र जी खुद यहाँ पे हैं। देवेंद्र जी का हालत बहुत ज्यादा खराब है। सुबह सोनू वांगचुक से बात हुई, इन्होंने पानी का ग्रहण किया है। ऐसे में 4 दिन के बाद इनके हलक से पानी उतरा है, क्योंकि सोनू वांगचुक ने कहा है कि आंदोलन को अगर लड़ाई लंबी लड़नी है तो पानी और नमक का सेवन करना होगा। इसलिए देवेंद्र नाथ महतो ने आज सुबह पानी का ग्रहण किया है। लेकिन जिस तरह से तबियत हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार 4 दिनों से इसी तरह से ये हालत में है, बेड पे सोए हैं। देवेंद्र जी एक शब्द चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? चेस्ट में दर्द है, फिर नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा देर। तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हम इनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे देवेंद्र नाथ महतो की आवाज को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें। क्या कुछ लग रहा दादा? अब आपके साथ साथ कई छात्र भी हैं, टुकड़ी में बट रहे हैं, वो भी अब अनशन के लिए उतारू हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब 1 नहीं 2 से 3 और फिर 4, ऐसे तमाम अब यहाँ पे लगातार आंदोलन अनशनकारियों का यहाँ पे लाइन लगने वाला। देवेंद्र दा जो हमारे हैं ना, ये हम लोगों का मतलब कहिए कि अगुवाई करते हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं। तो अब मान लीजिए कि इनका स्थिति इतना बिगड़ गया है और सरकार जल्दी संज्ञान में नहीं लेगी तो 110% है कि छात्र नौजवान सब भूख हड़ताल पे धीरे धीरे तादाद बढ़ते जाएगी। तो कहेंगे अब सरकार को सुध लेना चाहिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा, तबीयत खराब हो रही है, छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि समय रहते संज्ञान लीजिए, समय रहते, समय बिगड़ने के बाद नहीं। समय बिगड़ने के बाद फिर छात्र युवा आक्रोश में आ जाएंगे, क्योंकि ये समय रहते लीजिए, स्थिति काफी खराब है। अंतिम सवाल मेरा, 6 तारीख का घोषणा है विधानसभा घेराव का, कैसे घेराव करेंगे, किस तरह से आंदोलन करेंगे, सरकार को किस तरह से ललकारने का काम करेंगे? क्योंकि तबीयत बिगड़ रही है। क्या देवेंद्र नाथ जी उस आंदोलन में शामिल होंगे? आप होंगे? नहीं, हम लोग नहीं होंगे, लेकिन 6 अगस्त का जो बात थी विधानसभा घेराव का, वो डेट चेंज हो रही है, क्योंकि सभी छात्र नौजवानों का कहना है कि इस बार एकजुट होकर के लड़ना है, टुकड़े टुकड़े में नहीं लड़ना है। तो 10 तारीख का जो विधानसभा घेराव है, छात्रों को सब को मिल करके करना है। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा यहाँ पे तैयार किया गया है, और ऐसे में इस आंदोलन को आधार देने के लिए तमाम छात्र के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अब आंदोलन इस दिशा में बढ़ रहा है कि सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया है। जेल के लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में चाहे छात्र हो, तमाम लोग हो, ऐसे में इनका समर्थन मिल रहा है। बेबी महतो जी हैं, बेबी महतो लगातार इस आंदोलन को धार दे रही हैं। बेबी महतो लगातार इस आंदोलन में मुखर होकर के बोल रही है कि सरकार जल्द फैसला। क्या कहेंगे बेबी जी, जिस तरह से आपके नेता जेल काम के साथी यहाँ पे आमरण अनशन में भूख हड़ताल पे लगातार चल रहे हैं, अब दूसरे साथी भी भूख हड़ताल पे बैठे, क्या कुछ लग रहा सरकार अब झुकेगी? आपको जोहार भाई, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। देखिए, यहाँ पर किसी को झुकाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इतने जो छात्र अभी सड़क पे उतर आए हैं, जितना बार परीक्षा होता है हर बार देखते हैं कि आंदोलन में
कभी मार खाते हुए दिखेंगे, कभी आपको सड़क पे तराई तराई करते हुए दिखेंगे। तो ये बार बार नहीं होना चाहिए। कितना बार बार ये चीज होते रहेगा तो पढ़ेंगे लिखेंगे कब? जिन पे काबिलियत है वो कमरे के अंदर पढ़ते रह रहे हैं, और कोई आ रहा पैसा वाला साइड से नौकरी लेके चला जा रहा है। कल नेमरा की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि छात्रों की तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, छात्र का अनशन पर नजर बनाए हुए हैं, और ऐसे में सरकार कह रही है कि हम छात्रों के साथ है। बहुत जल्द हो सकता है फैसला ले ले सरकार। भैया ये तो मजाक वाला बात हो गया, क्योंकि छात्र के साथ छात्र 10 दिन से ज्यादा हो गया भैया, लगभग 15 दिन होने को चल रहा है। अब वो 15-20 दिन, आज 5 तारीख है, 25 तारीख से शुरू हुआ है, बापू वाटिका में था, फिर उसके बाद 29 तारीख से यहाँ है। तो इतने दिन तक वो नजर ही रख रहे हैं। बताइए, अभी इतना दिन जो कमरे के अंदर पढ़ते रहते हैं, कभी निकलते नहीं, इतना दिन बाहर में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हम नजर रख रहे हैं। नजर रखने से होगा? जेएसएससी के टाइम भी यही बोले थे कि हम नजर रख रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई किए तो आखिर क्या किए? जो जेएसएससी में सेकंड टॉपर थे वही तो आखिर यहाँ घोटाला में पकड़ा है, तो फिर क्या किए वो? यहाँ पर कड़ा कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कड़ा कानूनी है कि दोबारा छात्र को ऐसे सड़क पर आने का जरूरत ना पड़े। लगातार पुलिस की लाठियां आप खाए हैं, लगातार आंदोलन किए हैं, और ऐसे में एक बार फिर से छात्रों के साथ आप खड़े हैं। क्या कुछ लग रहा, क्या कुछ डिमांड है? क्या सरकार आपका जो डिमांड है पूरा करेगी? सीबीआई जांच की मांग करे, सरकार आदेश देगी? आदेश देना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक चीज कहेंगे कि सीबीआई जांच हो तो उसको वर्षों ना लगा दे, जिससे कि पहला और दूसरा जेपीएससी का आप देखिएगा कि कई वर्ष लग गया, सीट अभी तक जारी नहीं हुई और अभी भी वो कोर्ट में फंसा हुआ है। तो वैसे ना हो, एक समय सीमा हो, क्योंकि वर्षों तक लग जाएंगे तो फिर जो आयु सीमा है एग्जाम में बैठने का, वो आयु कहाँ चला जाएगा? बताइए। जब पहला और दूसरा हुआ था तो हमारे पिताजी लोग के जो उम्र के लोग थे वो लोग उस टाइम एग्जाम दिए थे, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये वाला अगर अभी सीबीआई जांच होने के बाद भी वर्षों लगा देंगे तो ये कहाँ तक का न्याय है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीना लेना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए या नहीं आए, जिनका भी 34 साल भी हो रहा है, तो वो भी जैसे फॉर्म को भर सके। ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार चाहेंगे तो कैसे नहीं होगा सर, बताइए। अंतिम सवाल, बेबी महतो और छात्र का स्टैंड क्या है? छात्र जो चाहेंगे, हम लोग, आप जैसे भी राजनीतिक दल का नाम लिए, तो हाँ राजनीतिक दल से हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम भी एक छात्र भी हैं। तो सब के ऊपर भी कई धाराएं, कई थानों में एफआईआर भी दर्ज। जी बिल्कुल हुई क्या है। लगता है कि आप बेबी महतो तो एग्जाम पे तो कंडक्ट नहीं कर पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपना सपना सड़क पर उतर के छात्र अगर कर लेते तो बेबी महतो का सपना पूरा हो जाएगा? मेरे ख्याल से शायद वो क्रिमिनल वाला जो केस रहता है, धारा रहता है, उसमें शायद नियुक्ति नहीं मिलता होगा, बाकी सब में मिलता होगा है, क्योंकि क्रिमिनल वाला एक गो है, वो जो सीजीएल आंदोलन वाला था, हाफ मर्डर वाला लगा हुआ है, वो वाला क्लियर हो जाएगा तो हम भी एग्जाम देंगे सर। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार हम भूख हड़ताल सोना मानचुंग सर हमें आग्रह किए हैं कि जिस प्रकार दिल्ली का जंतर मंतर में हम भूख हड़ताल किए थे, उस जल और नमक के साथ अन्न का त्याग करते हुए, तो उसी प्रकार आप भी जल के साथ इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखिए। ये लोग बाहर करिए ना, काट लग रहा है। 1 मिनट। निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया, और देखिए तमाम ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे छात्र आंदोलन में शामिल है। और ऐसे में लगातार हर दिन अगर बात करें तो सिर्फ रांची नहीं बल्कि झारखंड के हर कोने से यहाँ पे छात्र पहुंच रहे हैं, और जेपीएससी छात्र आंदोलन में अपना सहभागिता, अपना सहयोग दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक सरकार सीआईडी जांच को छोड़ करके सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है, तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज़, रांची।